हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, इस तरह की एक सिलेंड्रिकल पेंसिल हमने ले ली, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, इसको शार्प करना है एट वन एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब मान लो यहाँ से क्या कर दिया, इसको शार्प कर दिया कुछ इस तरह से, ये शार्प कर दिया हमने इस तरह से, ये सॉल्व हो गया। अब आपको ये बताना है किसका कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ से यहाँ तक तो है सिलेंडर और इसके बाद का है कोन। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? एक कोन और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सुराही होती है ना, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको सुराही पता होगी इस तरह से, ये क्या है? स्पेयर। ये क्या है? स्पेयर है। और इसके ऊपर इसकी एक नेक होती है, ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होएगा? स्पेयर और सिलेंडर का। इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। किसका कॉम्बिनेशन है? स्पेयर एंड सिलेंडर। इसमें किसका कॉम्बिनेशन बताना है? प्लम लाइन या साहुल। आपको पता होगा जो मिस्त्री होते हैं ना, जो मकान बनाते हैं, उनके पास एक मतलब एक रस्सी जैसी होती है, उसके नीचे लट्टू लगा होता है। लट्टू तो आपको पता होगा, जो लट्टू नचाते हैं। तो लट्टू किस तरह से होता है? एक ऐसे कोन बनी होती है और ऊपर एक ऐसे हेमिस्फीयर लगा होता है, यही है ना? इस तरह से लट्टू बनता है। तो अब इसमें क्या है, इस साउल में अगर आप देखोगे तो नीचे तो कोन है और ऊपर ये कितना है? ये हेमिस्फीयर हो गया। क्या हो गया? ये हेमिस्फीयर। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। हेमिस्फीयर एंड कोन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो इसमें किसकी शेप बतानी? ग्लास की, जो हम घर में पानी पीने के लिए यूज करते हैं, कुछ और शेप भी बना रखी है। अच्छा, जैसे ये एक कोन है, ये कोन है, इसको मैंने यहाँ से इसके बेस के पैरेलल इसको हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कोन है, कोन को मैंने हटा दिया, ये कोन हटेगी। अब ये शेप क्या होती है? इसको बोलते हैं फ्रेस्टम ऑफ कोन। फ्रेस्टम ऑफ कोन। अब ये गिलास की जो शेप है वो फ्रेस्टम की तो है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसका कॉम्बिनेशन पूछ रहा है? गिल्ली का। जब गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, उसमें तो गिल्ली कैसी बनती है? इस तरह से ये होती है और इसके इस साइड ऐसे ये होती है गिल्ली। जिन बच्चों ने खेल रखी होगी उन्हें पता है। तो मोस्टली ये आपको लड़के खेलते हुए मिलते हैं, लड़कियां थोड़ी कम खेलती हैं। अब आप देखो, ये भी कोन है, ये भी कोन है और बीच में सिलेंडर है, मतलब दो कोन होनी चाहिए और एक सिलेंडर होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। देखो इस क्वेश्चन में किसकी शेप देखनी है? शटल कॉक की, जो कि हम बैडमिंटन खेलते टाइम यूज करते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से इसी तरह के होते हैं। अब आप शेप देख लो, ऊपर क्या बन रहा है? फ्रेस्टम बन रहा है और नीचे हेमिस्फीयर बन रहा है। तो देख लो फ्रेस्टम किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में फ्रेस्टम है और उसके साथ दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर, मतलब यही ऑप्शन सही हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स स्फेरिकल शेल है और उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दे रखे हैं। तो जैसे मान लो कोई इस तरह से ये दे रखा है, तो ये जो है ना, ये खाली पार्ट है और ये वाला पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होएगा, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और माइनस इनर का, तो 4/3 पाई इसको स्मॉल आर क्यूब। अब दोनों से हमने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अच्छा, जो इसका वॉल्यूम है इसको मतलब रिकास्ट करके क्या बना दिया गया? एक कोन बना दिया गया। तो इसका वॉल्यूम एक कोन के बराबर होगा। इस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। अब आर ले लिया, इसका हमने रेडियस ले लेंगे, इसकी एक्स ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और हाइट हमने एच ले ली। अब आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऐसे लिख लिया। अब आर क्यूब, तो इनके जो एक्सटर्नल डायमीटर्स दे रखे हैं, इसकी रेडियस कितनी हो गई? 2 और इसकी हो गई 4, मतलब
ये हो गई कैपिटल आर और ये हो गई स्मॉल आर। तो वैल्यू पुट कर लो 4q माइनस 2q इक्वल टू, यहाँ से देखो x मतलब डायमीटर कितना दे रखा है कोण का 8 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये कितना हो गया 4 स्क्वायर इंटू एच। अब हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे 4। अच्छा इसका कितना हो गया 64 माइनस 4 करेंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू एच। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ से 60 मिलेगा 4h। अब यहाँ से देखो, अच्छा इसको माइनस कर दो, इसका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 8, माइनस करोगे तो 56। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कितना 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है, उस किस शेप में है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी हैं। उसको मर्ज करके क्या बना दिया गया, एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया और स्फीयर की रेडियस बतानी है। तो दोनों कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा पाई आर क्यूब, वो क्या होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होएगा LVH। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया 4/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 आर पाई की वैल्यू, और आर क्यूब ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से देखो LVH की वैल्यू रख ली 49, 33 और 24। ठीक है, तो यहाँ से देखो आर क्यूब इक्वल टू 49, 33, 24 अपॉन, अब ये 3 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और नीचे क्या आएगा 4 इंटू 22। ठीक है, अब हमने क्या किया 4 बन जा 4, 4 6 जा पे गया, 2 3 जा 2 से ये 11 बन जा, और ये हो गया 3 पे। तो ये 49 है, ये 7 है, तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 3 मतलब 21। तो 21 कौन सा है, ए ऑप्शन सही होएगा हमारा। देखो इसमें क्या है कि 12 सॉलिड स्फीयर्स है, कितने हैं 12 सॉलिड स्फीयर्स, 4/3 पाई आर क्यूब। इनका जो वॉल्यूम होगा, इसको क्या किया गया, एक मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, और इसकी रेडियस आर ले ली, आर स्क्वायर, और हाइट ले ली h। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर की रेडियस हम निकालने पहले। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 बन जा 3, 3 4 जा हुआ, ये कितना हो गया 16 आर क्यूब इक्वल टू, अब देखो कैपिटल आर कितना है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 इंटू, तो 1 स्क्वायर करोगे तो भी 1। अब यहाँ पे क्या है, हाइट कितनी है 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने 16 से 16 कैंसिल, आर क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक बकेट है और उसकी जो है टॉप और बॉटम, इसका मतलब क्या है, टॉप एंड बॉटम जो है इसकी क्या दे रखी है, रेडाई दे रखी है, मतलब रेडियस है दोनों। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, तो ये कैपिटल आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कितनी है 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका CS से निकालना है। देखो कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होता है पाई एल, और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वैल्यू पुट कर लो 22 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 45, और ये कितना हो गया 28 प्लस 7। तो यहाँ से देखो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 45 इंटू 35, 7 5 जा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, इससे कर दो तो 0 तो आ ही गया। तो इसके बाद अब इसको 11 × 55, 11 × 44 और 5 49, 50 आएगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। बाकी जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 मिलेगी तो भी हम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो सॉलिड हेमिस्फीयर है,
एक इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है, और एक इस तरह से ले लिया। अब इनको क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन टुगेदर देयर बेसिस, इनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा टोटल, ये ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसका बताना है CS कट सरफेस एरिया। तो ये पूरा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखो कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो मैंने ये सिलेंडर एक ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, ठीक है, और इसकी हाइट है h और ये रेडियस कितनी है r। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्फीयर डालना है इस तरह से, इस तरह से स्फीयर है, और जो h है वो हमेशा 2r से ज्यादा है, ठीक है, डबल से भी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी मतलब डायमीटर होगा, लार्जेस्ट डायमीटर, वो कितना होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है बेस का, रेडियस r है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो इस स्फीयर का भी डायमीटर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी कन्वर्जन होता है, एक सॉलिड को मेल्ट करके कोई दूसरा सॉलिड जब भी बनाया जाता है, तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनअल्टर्ड हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी शेप बनाओगे। देखो इसमें क्या है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, कितना, ये दे रखा है। तो वॉल्यूम का रेशियो हमेशा किस रेशियो में होता है, कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 16/27। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इनका क्यूब रूट निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो आप ये कह सकते हो r रेशियो स्मॉल r इक्वल टू 4/3। अब जब भी एरिया का करना हो, एरिया का निकालने के लिए क्या कर दो, इस साइड जो रेडियस निकली है ना, उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 16/9। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 16/9 ये वाला है। तो ऐसे ही अगर आपसे ये कहा जाए, क्योंकि एरिया का रेशियो दे रखा है और हमें रेडियस को रेशियो निकालना है, तो क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया, तो रेडियस का रेशियो निकल गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।